Hello students, let's read the question. If U1 and U2 are the units selected in two systems of measurement and N1 and N2 their numerical values then. Okay. So दो system of units हैं U1 and U2 और उनमें numerical values दे रखी है N1 N2. उनमें relation find out करना है. ठीक है. तो इन relation को find out करने के लिए इसको मैं एक example के तौर पर समझते हैं कि दो system of units ले लेते हैं. मान लो आप किसी एक टेबल की लेंथ मेजर कर रहे हो तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट जहाँ पे लेंथ की यूनिट्स मीटर ले रहे हैं तो वहां पे 15 मीटर आ रही है और सेम लेंथ को अगर आप सेंटीमीटर में मेजर करोगे तो 15 मीटर आप क्या लिख सकते हो 1500 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, राइट. तो सेम लेंथ अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट जहाँ पे यूनिट हमारी मीटर है ये U1 हो गया, तो वन सिस्टम ऑफ यूनिट जहाँ पे यूनिट्स मीटर है वहां पे लेंथ 15 मीटर आ रही है. ठीक है, अब न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जा रहे हो जहाँ पे यूनिट्स क्या है सेंटीमीटर है, ये U2 हो गया, तो वहां पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1500 होगी. तो ये एक तरह से N1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है N2. मतलब ये दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं मीटर और सेंटीमीटर. तो यहाँ पे जहाँ पे मीटर है यूनिट्स उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 15 है और नए सिस्टम ऑफ यूनिट पे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1500 होगी. ठीक है, अब ये दोनों इनका जो प्रोडक्ट है, अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू में यूनिट. तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू में यूनिट उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मीटर 1500 सेंटीमीटर के इक्वल है. मतलब जो एन यू का प्रोडक्ट है, यहाँ पे हमने क्या किया नए सिस्टम ऑफ यूनिट पे गए तब भी जो एन यू का प्रोडक्ट है ये N1U1 है यहाँ पे जो कि इक्वल है N2U2 के. ठीक है, N1U1 इक्वल्स टू N2U2. अगर आप किसी तीसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में भी जाओगे तो वहां पे क्या होगा N3U3. मतलब आप मान लो इसको मिलीमीटर में जाते हो. ठीक है, तो वहां पे आप कैसे लिखोगे, मिलीमीटर में जाओगे 1 मीटर आपका 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है, तो उसको आप 15,000 मिलीमीटर भी लिख सकते हो. तो नए सिस्टम ऑफ यूनिट जहाँ पे हम मेजरमेंट हम मिलीमीटर में कर रहे हैं तो उसका वहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 15,000 हो जाएगा. तो जो एन यू का जो प्रोडक्ट है N1U1 N2U2 N3 ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, राइट. तो इनका जो प्रोडक्ट होता है सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने पे जो एन यू का प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट रहता है. ठीक है, लेकिन जैसे देखो अभी आप छोटे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जा रहे हो, सिस्टम ऑफ यूनिट छोटा कर रहे हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रही है बढ़ रही है, 15 से 1500 होगी. तो अगर देखा जाए तो छोटे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी. मतलब एक तरह से बोल सकते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर यू को आप बढ़ाओगे तो एन की वैल्यू कम हो जाएगी और यू को कम करोगे तो एन की वैल्यू बढ़ जाएगी. तो एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो एक दूसरे का जो प्रोडक्ट है बट जो एन यू का प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. तो N1U1 इक्वल्स टू N2U2 जहाँ पे U1 U2 दो सिस्टम यूनिट्स है, N1 N2 उन दोनों में रिस्पेक्टिव न्यूमेरिकल वैल्यू है. ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट वाला रिलेशन है ना N1U1 इक्वल्स टू N2U2 ये हमारा रिलेशन हमारा बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, okay. ये वाला अगर हम देखें तो ये वाला नहीं, ये करेक्ट नहीं है. ठीक है, यहाँ से क्या आएगा हमारा एक तरह से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो N1U2 इक्वल्स टू N2U1 आएगा. तो ये हमारा करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है और ये भी करेक्ट नहीं. सो ओनली ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.